खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां नीट पर बवाल। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल। नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने की गई मांग। साथ ही प्राइवेट संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बर्खास्त करने की भी की गई मांग। बलिया व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को किया निवेदन। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। खबर बलिया के जिला अधिकारी कार्यालय से है, जहां पहुंचे पेशे से शिक्षक और व्यापारी प्रतिनिधि अशोक कुमार गुप्ता ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु ली गई नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने के साथ ही परीक्षा कराने वाली प्राइवेट संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बर्खास्त किया जाए। वहीं व्यापारी नेता ने कहा कि आगे से परीक्षा सरकारी एजेंसी के द्वारा ही कराया जाए, ताकि देश के करोड़ों युवाओं छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। आइए सुनते हैं व्यापारी नेता ने और क्या कुछ कहा। ऐसी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहना हमारे साथ। आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रेस। मैं हूं राजेश मिश्रा। धन्यवाद दीजिए। मैं अशोक कुमार गुप्ता। अशोक जी, आज आप जिला अधिकारी कार्यालय पर आए हैं, क्या है मामला? ये मामला जो है हमारा जो है देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। विगत दिनों में आपने देखा होगा कि जो है आप सब मीडिया बंधुओं द्वारा जो है और देश की जनता ने देखा है कि एक 1860 के अंतर्गत में रजिस्टर्ड NGO संस्था जिसका नाम NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो है ये नीट की परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली की गई है कि लगभग जो है 60 से अधिक विद्यार्थी जो है कि वो रैंक 1 पर आ गए हैं, जो कि भविष्य में कभी ऐसा देखा नहीं गया है। और मतलब पीछे की किसी परीक्षा में जो है इतना रैंक जो है एक रैंक पर इतने अभ्यर्थी कभी नहीं आए हैं। दूसरे नंबर एक ही कक्षा के लगातार एक ही अनुक्रमांक के 7 विद्यार्थी जो है 720 अंक पाए गए हैं। तीसरा बात ये आ रही है कि जो है इस परीक्षा में सबसे बड़ी गड़बड़ी की जो है ग्रेस मार्क्स दिया गया 20 नंबर से 720 नंबर तक, जो कि NTA का अध्यक्ष जो भी इसके उत्तरदायी हैं वो टीवी मीडिया पर आकर का अनर्गल बयान कर रहे हैं और जनता के विश्वास को सरकार में खराब कर रहे हैं। इसलिए हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय बलिया के माध्यम से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने सादर निवेदन करके कुछ मांग किया है, मैंने निवेदन किया है। मैं ये करता हूँ और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को और सरकार की छवि को जनता में सही रखने के लिए, क्योंकि ये सरकार द्वारा नहीं एक जो है विशेष एजेंसी द्वारा जो है इस तरह की घटना की गई है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि भविष्य में ऐसी NTA जैसी संस्था को तुरंत जो है सरकार से अलग किया जाए और इनको जो है किसी भी तरह से विश्वास में रख करके ये इन अहम परीक्षाओं जैसे कि आपका नीट, JEE, CLET आदि की अहम संवेदनशील परीक्षाएं जिसमें छात्रों का भविष्य और करोड़ों अभिभावकों का भविष्य जो है सुरक्षित रहता है, उसको जो है सरकारी एजेंसी जैसे कि CBSE जैसे बोर्ड और जो है और सब गवर्नमेंट एजेंसी हो जिसके चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हों, और ऐसी एजेंसी बना करके और जो है तुरंत जो है जनता के सामने रखें, ताकि और परीक्षा को रद्द कर जो है पुनः परीक्षा कराया जाए। और दूसरी नंबर बात यह है, अंतिम में मैंने निवेदन किया है कि इस घटना की CBI जाँच होनी चाहिए। अगर इसकी घटना की CBI जाँच होती है तो निश्चित रूप से देश की करोड़ों जनता और छात्र छात्राओं को न्याय मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी के से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि इसका गंभीरता से संज्ञान लें। देश की जनता आपका हमेशा आभारी रहे। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो नीट की जो परीक्षाएं जो हो रही हैं या हुई हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पे धांधली की गई है? देखिए, ये बहुत बड़े लेवल पे धांधली किया, ये तो देश के साथ जो है पूरे देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। अब इस पूरी देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया है ये, ठीक ना। इसमें आप ये देख लेंगे कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ठीक ना। ये ऐसी संस्थाओं पर विश्वास करने का कारण ऐसा हुआ है और ये परिणाम आया है, ठीक ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक जो है और हाई कोर्ट में कितने लोग चले गए हैं और जो है अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पूरा देश का हार रहा है। तो आपके हिसाब से अगर सरकार अगर दोषी नहीं है तो दोषी है कौन? दोषी जो है ये जो NTA जो संस्था है, ऐसी संस्थाओं को दिया गया। इसीलिए मैंने सुझाव और निवेदन किया है कि भविष्य में ऐसी सभी संस्थाओं को जो है पूरे देश में से निष्कासित किया जाए और ऑनलाइन परीक्षाओं के अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें सरकारी एजेंसी की निगरानी रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा किया जाए। जिन परीक्षाओं में अगर जो है करोड़ों में परीक्षार्थी बैठते हैं उसमें देश की जो है प्रकृति और स्वतंत्रता निहित होती है, और इसीलिए ऐसी परीक्षाओं पर जो है सुप्रीम कोर्ट और जो है सरकारी एजेंसी की निगरानी के अंतर्गत में हो, ताकि उत्तरदायी सही व्यक्ति बन सके और जो है निष्पक्ष परीक्षा हो सके।